नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं संरक्षण की, मतलब कंजर्वेशन की। एक ऐसी कहानी जो एक छोटे से बीज से शुरू होकर हमारे पूरे ग्रह तक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से जो शायद आपको भी सोचने पे मजबूर कर दे। आखिर कागज की एक शीट का किसी जानवर की जान बचने से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर आज हम इसी कनेक्शन के राज को खोलने वाले हैं। अच्छा, तो किसी भी खतरे को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो खतरे में है। तो चलिए पहले अपने ग्रह के इस कमाल के लाइफ साइकिल को समझते हैं। तो सबसे पहले है जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। इससे आप ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी पर जीवन का एक बहुत बड़ा स्टेज है, हमारा घर, जहाँ सब कुछ मतलब हर जीव रहता है। अब इस बड़े से स्टेज को जो चीज़ वाकई में खास बनाती है वो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। और ये सिर्फ अलग अलग जानवरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उनके बीच के रिश्तों का एक, कह सकते हैं, एक उलझा हुआ जाल है, एक वेब ऑफ लाइफ जहां हर एक धागा बहुत जरूरी है। और इसी बड़े से जाल के अंदर ना छोटे छोटे मोहल्ले भी होते हैं। इन्हें हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम्स। और हर इकोसिस्टम का अपना एक बहुत नाजुक बैलेंस होता है, जहां हर को एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये बैलेंस कितना नाजुक है, तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जो इसे बिगाड़ रहा है, और वो है वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। तो सवाल ये है कि जंगल कट क्यों रहे हैं? इसके कारण कई हैं, और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। हमें खेती के लिए जमीन चाहिए, शहर बसाने के लिए घर और फैक्ट्रियां बनानी है, और हाँ, हमारे फर्नीचर के लिए भी तो लकड़ी चाहिए। और तो और जंगल की आग और सूखे जैसे नेचुरल कॉजेज भी हैं। मतलब ये कोई एक तरफा प्रॉब्लम नहीं है। और इसका असर वो बहुत ही सीरियस है और सच में दिल दुखाने वाला है। देखिए, टेम्परेचर और पोल्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जहर की तरह घुल रही है। जमीन के नीचे का पानी सूखता जा रहा है। और सबसे दुख की बात, अनगिनत जानवरों का घर, उनका आशियाना हमेशा के लिए उनसे छिन रहा है। जाहिर सी बात है, जब घर उजड़ेंगे तो उसमें रहने वाले तो खतरे में आएंगे ही। वनों की कटाई का सीधा असर जानवरों की जिंदगी पर पड़ता है और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये ना एक एक करके होता है। सबसे पहले होती हैं एंडेमिक स्पीशीज, मतलब वो जीव जो सिर्फ एक खास इलाके में ही मिलते हैं, जो उन्हें बहुत वल्नरेबल बना देता है। फिर जब इनकी संख्या घटने लगती है तो ये बन जाती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब विलुप्त होने के खतरे में। और अगर इन्हें वक्त पर नहीं बचाया गया तो एक्सटिंक्शन, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं। तो भाई, इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस का हिसाब किताब कौन रखता है? वो है रेड डेटा बुक। ये समझिए कि ये एक तरह की ऑफिशियल सोर्स है जो हमें चेतावनी देती है, जो ये बताती है कि कौन कौन सी प्रजातियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं और जिन्हें हमारी मदद की फौरन जरूरत है। लेकिन कहानी में सिर्फ खतरा ही नहीं है, उम्मीद भी है। पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत ही शानदार कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कोशिशें होती कैसे हैं? यहाँ देखिए, ये 3 मुख्य तरीके हैं। पहले हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जहाँ जानवरों को शिकार से बचाया जाता है। फिर आते हैं नेशनल पार्क्स, जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने पर फोकस करते हैं, जैसे भारत का मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और तीसरे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे सुंदरबन, जिनका मकसद लुप्तप्राय प्रजातियों और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना होता है। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी रणनीतियों से जरा हटकर एक खास और सच में इंस्पायर करने वाली कहानी पर आते हैं। एक ऐसे जानवर को बचाने की कहानी जिसे हम सब जानते हैं और प्यार भी करते हैं। ये है प्रोजेक्ट टाइगर। इसे 1973 में भारत सरकार ने शुरू किया था। एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाना। और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का। उस वक्त देश में सिर्फ 1800 के करीब बाघ बचे थे, और आज ये संख्या 3000 से भी ज्यादा है। क्या ये कमाल की बात नहीं है? तो याद है हमने लुप्तप्राय जानवरों की बात की थी, जिनकी संख्या इतनी कम हो रही हो कि वो विलुप्त हो सकते हैं। इस परिभाषा को फिर से याद करना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि प्रोजेक्ट टाइगर जैसी पहल कितनी बड़ी और मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी और जीत भी रही है। तो ये जो बड़ी ग्लोबल कहानी है ना, अब ये हमारे पर्सनल लेवल पर आती है, क्योंकि इस लड़ाई में हम सब एक बहुत जरूरी रोल प्ले कर सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का सीधा जवाब क्या है? रीफॉरेस्टेशन यानी पुनर्वनीकरण।
मतलब जितने पेड़ काटे गए हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाना। ये एक बहुत ही पावरफुल कदम है जो हमारी प्रकृति को हील करने में, उसे ठीक करने में मदद करता है। और अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर, कागज का एक टुकड़ा। यहाँ देखिए, ये कितना बड़ा असर डाल सकता है। पेपर इंडस्ट्री को लकड़ी चाहिए, जो डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा कारण है। लेकिन जब हम बस एक कागज को रिसाइकिल करते हैं तो हम सीधे सीधे पेड़ों को कटने से बचाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा काम और कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव असर। तो अंत में चलिए इसी एक सवाल पर सोचते हैं। अगर एक इंसान की छोटे से कदम से एक जंगल बच सकता है, तो जरा सोचिए, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम क्या कुछ नहीं बदल सकते।